बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमने जो अगला चैप्टर स्टार्ट किया ना, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। किप्स के जो एमसीक्यूज हैं किंगडम एनिमेलिया के हवाले से उनको एक दफा डिस्कस करेंगे कि उनका कौन कौन सा आंसर जो बनता है हर एक एमसीक्यूज का, एंड व्हाई इज दैट आंसर। आप लोगों ने अगेन एक काम ये करना है कि इसको यहीं पे पॉज करके एक दफा खुद से एमसीक्यूज को आंसर करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को रिज्यूम करके देखिएगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही हुए हैं या नहीं हुए। तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, ऑल आर फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया एक्सेप्ट। जब भी हमारे पास ये एक्सेप्ट वाली चीज आ जाती है तो बेसिकली आपने बताना है कि कौन सी चीज जो है वो किंगडम एनिमेलिया का फीचर जो है वो नहीं है। तो हेटरोट्रोफ जो है वो सारे के सारे हमारे पास होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है वो होते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना, ये वाला काम जो है किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिज्म नहीं करते। तो दिस विल बी योर आंसर। अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल एनिमल्स, की कौन सा ऐसा फीचर है जो कि हर एक एनिमल में लाजमी होगा। देखिए, मोटाइल होना यानी कि मूव करने की एबिलिटी हर एक एनिमल में नहीं होती। स्पॉन्जेस जो है वो अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, हाइड्रा अपनी जगह पे फिक्स होता है। तो देयर आर अ फ्यू एनिमल्स जो कि मोटाइल या लोकोमोट नहीं कर सकते, मोटाइल नहीं होते। तो ये वाला फीचर तमाम एनिमल्स में नहीं होता। एक्वेटिक लाइफस्टाइल, देखिए हम लोग तो टेरेस्ट्रियल हैं, हम लोग पानी में तो नहीं रहते। बर्ड्स जो है वो एरियल लाइफस्टाइल को जो है वो गुजारते हैं। तो एक्वेटिक लाइफस्टाइल हर एक एनिमल का नहीं होता। लोकोमोशन बाय लिम्स, जैसे इंसानों के अंदर लोकोमोशन होती है, हम लोग अपने पाँव से चलते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक एनिमल इस तरह से लोकोमोट नहीं करता। जो मछलियां होती हैं वो अपने फिन्स के जरिए लोकोमोट कर रही होती हैं। जो स्नेक है वो बगैर लिम्ब के जो है वो लोकोमोट करता है। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म का फीचर, एनिमल का फीचर नहीं है। मगर हेट्रोट्रॉफी तमाम एनिमल्स के अंदर इक्वली जो है वो मौजूद होती है। तो हेट्रोट्रॉफी विल बी द आंसर। अगर हम आगे चलते हैं, द एनिमल्स ऑफ ग्रेड रेडियाटा आर, जो ग्रेड रेडियाटा है इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की रेडियल सिमेट्री होती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रेड रेडियाटा के अंदर बिलोंग करेगा। रेडियल ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जाकर ही आगे डिवीजन आएंगे। कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसके अंदर 3 जेम लेयर्स हैं, तभी जाके मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जो बॉडी कैविटी बनती है या नहीं बनती उसकी बहस स्टार्ट होगी। तो जो हमारे पास रेडियल ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सिर्फ एक फाइलम है, फाइलम नाइडेरिया, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइजेस फ्रॉम, जो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म है इसने हमारी स्किन को और हमारे नर्वस सिस्टम को बनाना है, एक्टोडर्म ने। जो एंडोडर्म है इसने हमारे गट को बनाना है। और इसके अलावा बाकी तमाम जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वो मेसोडर्म ने बनाने होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा ये भी मेसोडर्म के हिस्से में आएगा, मेसोडर्म ने बनाना होगा। आगे सूडोसिलोम, सूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम। देखिए सूडोसिलोम यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैविटी तो है लेकिन वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से नहीं बननी। मेसोडर्म अगर स्प्लिट होती है तो हमारे पास ट्रू बॉडी कैविटी बनेगी। यहाँ पे सूडोसिलोम है यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो वो मेसोडर्म से तो नहीं बन रही, वो एक ऐसी कैविटी से बनेगी जो कि ब्लास्टूला जब प्रोड्यूस होता है उस स्टेज में एक एम्ब्रियो के अंदर कैविटी आती है। उस कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील आगे जाके डेवलप होती है सूडोसिलोम के अंदर। आगे हमारे पास 6 एमसीक्यूज है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि भाई एक्टोडर्म ने स्किन एपिथेलियम बनानी है, उसने नर्वस सिस्टम बनाना है, एंडोडर्म ने जो हमारा गट है उसको बनाना है। इसके अलावा मेसोडर्म बाकी तमाम ऑर्गन सिस्टम्स को बना रही होगी। तो ये तमाम जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं दे आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर, जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स यानी कि अगर उनकी बॉडी को 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल या मिरर इमेजेस होंगी, मिरर ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। दे आर नॉट लेसर डेवलप्ड, दे आर मोर डेवलप्ड। इंसान भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। दे आर ओनली प्लेस्ड इन वन फाइलम, नहीं ऐसा भी नहीं है, मल्टीपल फाइलम्स हैं इनके। दे लैक मेसोडर्म, ऐसा भी नहीं है, हम इंसानों के अंदर मेसोडर्म होती है लेकिन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यस दैट इज ट्रू। तो दिस विल बी द आंसर। इन सीलोमेट द लेयर दैट सराउंड्स एंडोडर्म। देखें सीलोमेट हमारे पास वो वाला ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट होकर 2 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो चुकी है। अब मेसोडर्म 2 लेयर्स बनाती है, पेरिटल मेसोडर्म और विसरल मेसोडर्म। जो विसरल मेसोडर्म होती है ये हमारे गट की लाइनिंग को, गट के इर्द गिर्द के एरिया को बना रही होती है। तो एंडोडर्म जिसने गट ही बनाना है बेसिकली,
उसको सराउंड करने वाली जो लेयर होगी वो विसरल मेसोडर्म होगी, और जो बाहर वाली मेसोडर्म की लेयर होगी जो कि इस सिलोम से, बॉडी कैविटी से बाहर मौजूद है, उसको सराउंड कर रही है, दैट विल बी पेरिटल मेसोडर्म. ऑल आर करेक्ट अबाउट एसिलोमेट्स एक्सेप्ट, एसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, चाहे फॉल्स कैविटी हो चाहे वो ट्रू बॉडी कैविटी हो, कोई बॉडी कैविटी उनके अंदर नहीं होगी. सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर होते हैं. इनमें जो वेल डिवेलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इनके अंदर हमारे पास नहीं होगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर होता है. पैरेन्काइमा फिल द बॉडी स्पेस ये भी इनके अंदर करती है. तो वेल डिवेलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता. फॉर एग्जांपल आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, प्लेनेरिया. प्लेनेरिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बजाय क्या होता है कि बॉडी जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर रही होती है एनवायरनमेंट के साथ, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता. तो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इन ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाएगा. अब बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है? एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती. सूडोसिलोमेट में फॉल्स कैविटी होती है लेकिन एक कैविटी जरूर पाई जाती है. सिलोमेट्स में ट्रू बॉडी कैविटी होती है. तो हमारे पास जो सूडोसिलोमेट्स हैं इनके अंदर भी बॉडी कैविटी होगी मगर वो फॉल्स बॉडी कैविटी होगी. एसिलोमेट्स के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती. दिस विल बी द आंसर. Which of the following are pseudocoelomates? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि pseudocoelomates हैं? हमारे पास एक फाइलम है, फाइलम एसेलमेंट्स. देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्ट्स तो एसिलोमेट है, उनमें तो कोई बॉडी कैविटी नहीं है. इकाइनोडर्म्स के अंदर और मोलस्कन्स के अंदर जो है वो सिलोम पाई जाती है. एसेलमेंट्स के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है. एसेलमेंट्स को हम लोग फाइलम नीमाटोडा का नाम भी देते हैं, फाइलम नीमाटोड जो है. तो दिस इज अ pseudocoelomate. A fluid filled cavity which is mesodermal in origin but absent in nematode. ऐसी कौन सी बॉडी कैविटी है जो कि नीमाटोड्स के अंदर नहीं पाई जाती, मेसोडर्म से ओरिजिनेट कर रही होती है? दैट विल बी दी सिलोम, क्योंकि नीमाटोड्स के अंदर सूडोसिलोम होती है. तो सिलोम हमारे पास यहाँ पे आंसर है. एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट सिलोम एक्सेप्ट, कौन सी चीज सिलोम के बारे में ट्रू नहीं है? फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, दैट इज ट्रू. फ्लूइड फील्ड, इसके अंदर फ्लूइड होता है, दैट इज ट्रू. लाइंड बाय मेसोडर्म, बिल्कुल ट्रू है. बाउंड इंटरनली बाय क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन, ऐसा नहीं होता. तो दिस विल बी द आंसर. एसिलोमेट्स डू नॉट लैक. अब एसिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बाद आगे जो है वो उनकी तीन डिवीजन्स होती हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट. तो इन एसिलोमेट्स के अंदर सिलोम मौजूद नहीं होती, स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता. सिलोम नहीं है तो सिलोमिक फ्लूइड भी नहीं होगा, मगर दे डू हैव मेसोडर्म. तो दे डू नॉट लैक मेसोडर्म, इनके अंदर मेसोडर्म होती है बिकॉज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. इन सिलोमेट्स गट इज लाइंड एक्सटर्नली बाय, गट यानी कि एंडोडर्म. सिलोमेट के अंदर जो एंडोडर्म है उसकी जो एक्सटर्नल लाइनिंग है वो कौन सी चीज कह रही होती है? हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में बात की थी कि जो मेसोडर्म है स्प्लिट होकर दो अलग अलग लेयर्स बनाती है, विसरल मेसोडर्म और पेरिटल मेसोडर्म. पेरिटल मेसोडर्म को हम लोग स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म भी कहते हैं. तो ये हमारी बॉडी का बाहर वाला एरिया बना रही होती है, और जो विसरल होती है इसने जो गट है, गट की लाइनिंग को बनाना है, गट को सराउंड करना है. तो दिस विल बी द आंसर. Which system is more developed in acilomates? acilomates में कौन सी चीज सबसे ज्यादा डेवलप होती है? जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होता है. जो हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया नाम का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. दैट इज क्वाइट डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इनका जो मेन अब कह लें कि सिस्टम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या उसमें रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, बल्कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है दैट इज एक्सट्रीमली डेवलप्ड. स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज टाइप क्लीवेज इज प्रेजेंट इन. जो क्लीवेज है उसमें डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है कि क्लीवेज के बाद हमारे पास जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे उनका फेट पहले से डिटरमिन्ड होगा कि इस सेल ने फलां काम जब जाके करना है. ये जो हमारे पास प्रोटीरोस्टोम्स होते हैं या प्रोटोस्टोम्स भी उन्हें कहते हैं, प्रोटीरोस्टोम्स भी उन्हीं को कहते हैं. प्रोटीरोस्टोम्स का फीचर है. और जो एस हेलमिन्स हैं, जो फाइलम नीमाटोडा है, उसके अंदर जो बेसिकली पॉइंटेड वर्म्स होते हैं दे आर एस हेलमिन्स. और यहाँ पे हमारे पास स्टारफिश उसका हिस्सा नहीं है, एम्फियक्सस नहीं है उसका हिस्सा, केक अर्चिन भी उसका जो हिस्सा है वो नहीं है. पिन वर्म जो है, पिन वर्म इज अ पार्ट ऑफ फाइलम नीमाटोडा. तो दैट इज एन ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है. इनडिटर्मिनेट क्लीवेज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी भी हम लोगों ने बात कर ली कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा या उसको हम लोग नीमाटोडा भी कहते हैं,
उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज उसका पार्ट नहीं होगा. Animals of great dash can be divided into equal halves of many planes. देखें अब यहाँ पे जो चीज़ है, क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि इक्वल हाफ्स में जब डिवाइड करने की बात आती है ना, तो बच्चे फौरन से भागकर बाइलेट्रिया की तरफ जाते हैं, लेकिन मैनी प्लेन्स की बात हो रही है. बाइलेट्रिया के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज टॉप टू बॉटम. इसके अलावा कोई इक्वल हाफ्स नहीं होते. लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत से प्लेन्स के अंदर दो इक्वल हाफ बनाए जा सकते हैं, दे आर रेडियल ऑर्गेनिज्म, उनकी रेडियल सिमेट्री होती है. तो डैश सेल्स ऑफ नाइडेरियंस गिव राइज टू निमेटोसिस्ट. जो हमारे पास निमेटोसिस्ट है नाइडेरियन के अंदर, ये एक स्टिंगिंग सेल्स है. नाइडोसाइट वो सेल होता है जो कि निमेटोसिस्ट को बनाता है. और जो नाइडोसाइट्स होते हैं, दे आर इन देयर एपिडर्मिस, उनकी जो स्किन होती है उनमें मौजूद होते हैं. और एपिडर्मिस को बनाने वाले जो सेल्स हैं, दे कम फ्रॉम एक्टोडर्मिस. एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि निमेटोसिस्ट बनाते हैं इनमें. एनिमल्स विच हैज फॉल्स सिलोम. देखें, फॉल्स सिलोम का मतलब है सूडोसिलोम. सूडोसिलोम जो है वो फाइलम नीमाटोडा जो है, उस नीमाटोडा के जो फाइलम के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी उनका कैरेक्टर है. नीमाटोडा जो है दे आर वर्म्स, लेकिन वो पॉइंटी एंड वाले वर्म्स होते हैं. स्पॉन्जिला उसकी एग्जांपल नहीं है, ये स्पॉन्जिस के अंदर होगी. ओबिलिया बेसिकली नाइडेरियन है. प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है, उसमें कोई भी सिलोम नहीं होती. लेकिन हुकवर्म जो है ये फाइलम नीमाटोडा का ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी जो होती है. एंड एसिलोमेट इज डैश. अभी भी हम लोगों ने बात कर ली कि जो प्लेनेरिया ये एसिलोमेट है, ये फ्लैट वर्म है, इसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी जो है वो नहीं होती. तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर है. स्पॉन्जेस हैव स्पेशल मोबाइल सेल्स कॉल्ड. जो स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर ना एक सेल्स होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एनिमल्स को प्रोटिस्टा से मिलाने का काम करते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टा उसमें होते हैं क्वेनोफ्लैजिलेट्स. जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं क्वेनोसाइट्स से मिलते जुलते सेल्स होते हैं. तो ये जो क्वेनोसाइट्स हैं दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये मोटाइल सेल्स होते हैं. These are important. An animal found from ocean was observed to have no tissue organization. It is most likely to be a member of phylum. देखें, हमारे पास जो दो बड़ी बड़ी डिवीजन्स आती हैं किंगडम एनिमेलिया की, उस एक डिवीजन जो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की एक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम लोग यूमेटाजोआ कहते हैं. और दूसरी हमारे पास जो डिवीजन होती है जिसके अंदर कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ एक फाइलम है, दैट इज फाइलम पोरिफेरा. इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर स्पॉन्जेस. द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ. जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन होता है उसमें दो चीजें होती हैं. एक तो उनके अंदर जो छोटी छोटी नीडल्स होती हैं उनको हम लोग स्पाइक्यूल्स का नाम देते हैं. ये हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं. स्पाइक्यूल्स जो है वो दो चीजों के मिलने से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट ऑफ लाइम. इसके अलावा सिलिका के मिलने से बनता है वो. तो ये दो चीजें मिलकर बनाती हैं स्पाइक्यूल्स को. तो कार्बोनेट ऑफ लाइम दैट इज प्रेजेंट इन इट, सिलिकॉन भी इसमें मौजूद होता है, लेकिन हम अगर बात करें तो दैट विल बी द राइट आंसर. तो बॉडी ऑफ पोरिफेरा इज ट्यूबुलर विच इज ओपनड एट एंटीरियर एंड कॉल्ड. जो पोरिफेरा की बॉडी है उसमें डिफरेंट होल्स होते हैं, डिफरेंट पोर्स होते हैं. वो पोर्स जिनके जरिए पानी बॉडी के अंदर जाता है उनको हम लोग ओस्टिया का नाम देते हैं. और एक सिंगुलर पोर जो कि उनके एंटीरियर एंड पे, सामने वाले एंड पे मौजूद होता है, उसको हम लोग ओस्टियुलम का नाम देते हैं. दिस विल बी द आंसर. ऑल आर द यूजेस ऑफ स्पॉन्जेस एक्सेप्ट. कौन सी चीज स्पॉन्जेस का यूज नहीं है? वॉशिंग एंड बेथिंग उनका यूज है, सर्जिकल ऑपरेशंस में उनको इस्तेमाल किया जाता है. टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स, दे कैन बी यूज टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स, लेकिन उनका हवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर का काम नहीं कर सकते. दिस विल बी योर आंसर. Asexual reproduction is more common in Cnidarians. It is performed by. जो नाइडेरियंस होते हैं जैसे कि हाइड्रा वगैरह, उसके अंदर बडिंग के जरिए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, रीजनरेशन भी हो सकती है बिकॉज उनकी बॉडी की सिमेट्री बहुत सिंपल है. और रेयरली बायो फ्रेगमेंटेशन ऐसा भी होता है. तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर. The existence of a single species in more than two morphological forms, individual types is termed as. देखें, जब भी हमारे पास एक सिंगल स्पीशीज जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हो, तो इस फिनोमिना को हम लोग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं. बिल्कुल स्ट्रेट अवे इसका आंसर है, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है. पॉली का मतलब मल्टीपल और मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल या उसकी बनावट. तो पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहा जाता है. डैश डेवलप्स गोनेड्स इन विच एग और स्पर्म्स आर फॉर्म्ड. तो कौन सी चीज, कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कौन सी ऐसी बॉडी की फॉर्म है जिसके अंदर एग और स्पर्म बनते हैं?
तो हम लोगों ने नाइडेरियन के अंदर देखा है कि उनकी तो दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप और दूसरी मेडुसा। मेडुसा जो होती है वो फ्री लिविंग होती है, और पॉलिप जो होती है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। तो पॉलिप जो है दे आर द फॉर्म्स जिसके अंदर गोनेड्स डेवलप होते हैं, गोनेड्स डेवलप करके ये जो है वो आगे एग और स्पर्म बनाते हैं। इट इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ की कौन सी चीज इंपॉर्टेंस नहीं है। दे प्रोवाइड एन इकोसिस्टम टू मेरीन लाइफ, बिल्कुल करते हैं। प्रोवाइड ब्रीडिंग हैबिटेट फॉर फिशेस, बिल्कुल करते हैं। यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड एज साउंड एब्जॉर्बर, नहीं, उनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकें, दे आर नॉट स्पॉन्जेस। The animals in great bilateria and triploblastic are all except, जो great bilateria के अंदर ये triploblastic organisms होते हैं, platyhelminths बिल्कुल triploblastic organisms हैं nematode के साथ, arthropoda chordate बिल्कुल हैं, annelida और mollusca भी हैं, phylum Cnidaria diploblastic organisms हैं। Gastrovascular cavity of coelentrates perform following functions, जो coelentrates की gastrovascular cavity होती है, नाइडेरिया की जो gastrovascular cavity है, उसने डाइजेशन भी करनी है, उसने एक्सक्रीशन भी करनी है, उसने रेस्पिरेशन भी करनी है, ऑल ऑफ दीज होगा। द नेमेटोसिस्ट आर द ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस इन, जो नाइडेरिया होता है, नाइडेरिया के अंदर या सिलेंट्रेटा के अंदर बेसिकली उनके अंदर एक निमेटोसिस्ट होती है जो कि एक स्टिंगिंग सेल है, उनकी डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑफेंस के लिए, अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर सिलेंट्रेटा है। इट इज नॉट ट्रू फॉर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स प्लेनेरिया वाला फाइलम है, फ्लैट वर्म्स वाला फाइलम है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बिल्कुल ऐसे ही बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटाजोआ, बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी, बिल्कुल होती है। रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी नहीं होगी, उनकी बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, रेडियल नहीं होती। तो दिस विल बी योर आंसर। द बॉडी ऑफ एस हेलमिन्थ्स इज कवर्ड बाय अ हार्ड लेयर ऑफ, एस हेलमिन्थ्स जो होते हैं जो हमारे पास नीमाटोड्स हैं, दे आर यूजुअली पैरासाइट्स, और पैरासाइट्स की बॉडी जो होती है वो क्योंकि उसने बॉडी से तो फूड को एब्जॉर्ब नहीं करना होता, उसकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर होती है। काइटिन आप लोगों को पता है कि वो सेल वॉल में पाई जाती है, तो उसकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर हुई होती है। डैश इज अ ह्यूमन पैरासाइट कॉमनली नोन एज पिनवर्म। अच्छा, अब हमारे पास पिनवर्म का जो साइंटिफिक नेम है, देखिए फेशियोला हिपैटिका, हिपैटिक का मतलब लिवर होता है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक पैरासाइट है जिसको हम लोग लिवर फ्लूक कहते हैं। जो टाइनिया सोलियम है ये हमारे पास टेपवर्म होता है जो कि इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ओरिला, ओरिटा जो है दैट इज, ओरिला जो है वो जेलीफिश को कहा जाता है। तो एक हमारे पास ऑप्शन बचती है दैट इज एंटीरोबायस वर्मिकुलरिस, एंटीरोबायस वर्मिकुलरिस जो है वो पिनवर्म का नाम होता है साइंटिफिक नेम। तो सी इसका आंसर होगा। द नर्वस सिस्टम इन ए सेलमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग व्हिच इनसर्कल्स द, जो ए सेलमेंट्स का नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व रिंग्स होती हैं, और नर्व रिंग्स उसके माउथ या लेरिंग्स को जब इनसर्कल नहीं कर रही होती हैं, इनस को बिल्कुल भी नहीं कर सकती, फेरिंग्स को इनसर्कल करती हैं वो। Molluscans are soft-bodied triploblastic animals. Most of them are protected by a shell of calcium carbonate secreted by. अब जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है वो सिक्रीट तो एक्टोडर्म करती है, लेकिन एक्टोडर्म के ऊपर हमारे पास एक स्पेशल एक लेयर बनी होती है जिसने शेल को सिक्रीट करना है। उस स्पेशल लेयर को हम लोग जो है नाम देते हैं मेंटल का। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेफ्रीडिया इज कॉल्ड, जो मेटानेफ्रीडिया है उसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक हमारे पास होती है नेफ्रीडियोपोर और हमारे पास एक नेफ्रोस्टोम, ये दो ओपनिंग्स होती हैं उसकी। नेफ्रीडियोपोर जो है ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, और जो नेफ्रोस्टोम है ये बॉडी के अंदर ओपन हो रही होती है अर्थवर्म के अंदर, तो दिस इज इंटरनल ओपनिंग। दिस इज योर आंसर। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर डैश इन अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सेटा होते हैं जो कि ब्रिसल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। एंड डैश इन नेरिस, नेरिस जो है ये एक पैरापोडी है, पैरापोडा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मल्टीपल फीट होते हैं। तो हमारे पास जो सीटा और पैरापोडिया, दैट इज योर आंसर। द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप एंड द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल्स, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किंगडम एनिमेलिया में 50% से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक फाइलम से बिलोंग करते हैं, एंड दैट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो इंसेक्ट्स होते हैं। 50% से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ अभी कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बिलोंग करती है, नंबर में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेचुरल सिल्क इज नॉट, वो प्रोटीन तो होती है, वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड, बिल्कुल जब वो कोकोन बनाता है तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है उनसे ये प्रोड्यूस करता है।
वो ग्लाइकोलिपिड नहीं होती, वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। तो नेचुरल सिल्क इज नॉट अ ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है वो एक नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर अपलोड होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन टू यू गाइस। इसके अलावा अगर आपने मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।